हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 NCERT का हनी ड्यू का देखो टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में कराऊंगी। बच्चों एक एक वर्ड की मैं मीनिंग बताऊंगी आपको। अगर कहीं कुछ डाउट लगेगा तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना, लेकिन इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने कहीं नहीं देखा होगा। देखो चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का, इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, मतलब इस चैप्टर का नाम है कि ये क्रिसमस का सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा उपहार है। अब चैप्टर दिया हुआ है देखो कि देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड that are so significant that everyone know and remember them। देखो अब दिया हुआ है इन द हिस्ट्री, यानी इन द हिस्ट्री यानी दुनिया के, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के इतिहास में, है ना। क्या इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की मीनिंग क्या हो गई कि दुनिया के इतिहास में क्या क्या, देखो कुछ डेट्स यानी जो डेट्स होती हैं, जैसे तारीख होती है ना, और पीरियड्स ऑफ टाइम का मतलब कुछ ऐसा टाइम जो बीत चुका है। पीरियड्स ऑफ टाइम वो सिग्निफिकेंट मतलब होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण, है ना। तो आर सो सिग्निफिकेंट, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्या मतलब हुआ कि दुनिया के इतिहास में कुछ तिथियां और कुछ ऐसी समयावधि इतनी महत्वपूर्ण होती है कि हर कोई उन्हें जानना और याद रखता है ना, कि एवरीवन नो द रिमेंबर देम, हर आदमी उन्हें जानता और याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड, अब देखो विल से पता चल रहा है कि फ्यूचर टेंस है, तो क्या जो आप स्टोरी पढ़ोगे आगे, मेंशन उसमें जिक्र है, मेंशन मतलब कुछ लिखा हुआ है, जिक्र है। वन सच डेट एंड इवेंट, डेट यानी कुछ तारीख और कुछ घटनाएं, उस घटना है उसमें क्या है, अ वॉर, एक लड़ाई है, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914 में, मतलब जो 1914 में एक ब्रिटिश और जर्मन के बीच में लड़ाई हुई, उसके बारे में इसमें स्टोरी है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज, क्या आप गेस कर सकते हो ये कौन सी वॉर थी। अब देखो नीचे यहाँ कुछ डेट्स दी हुई हैं। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट बिलो रिफर टू, ये जो डेट्स हैं ये क्या बता रही है आपको, क्या आप जानते हो। देखो फर्स्ट डेट है हमारी, इसमें दिया है ABCD करके F तक दिया हुआ है, डेट्स हैं। और देखो नीचे लाइन दी हुई है कि द आंसर आर ऑन पेज 23, मतलब ये डेट्स हैं और इनके आंसर आपको पेज नंबर 23 पर है। तो देखो डेट्स क्या है, देखो डेट्स है आपका, पहले डेट्स आप देखते जाना, मैं आंसर पेज नंबर 23 से आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। पहला है डेट्स 4 जुलाई 1776, दूसरा 17 दिसंबर और 1903, फिर 6 अगस्त 1945, ऐसे करके डेट है। अब देखो सब लाइन बाय लाइन इसका आंसर दिया हुआ है। तो पहला क्या है, आप देखो ये पेज नंबर आपका 23 है बच्चों, ये देखो ये पेज नंबर 23 है ना बुक में आपके, इसी में इसका उस डेट का आंसर दिया हुआ है। तो देखो आंसर पहले का क्या था, पहला था आपका, पहले की जो डेट थी, डेट आप देख लेना, वहाँ से दिया हुआ है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जो अमेरिका थी उसने डिक्लेयर कर दिया था, डिक्लेयर मतलब डिक्लेरेशन मीन्स घोषणा कर दी थी कि ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब अपनी उस दिन स्वतंत्रता की, इंडिपेंडेंस की उसने डिक्लेरेशन करा था, यानी घोषणा करी थी। अब सेकंड डेट देख लो बी का आंसर है कि विल्बर एंड ऑरविल राइट्स मेड द फर्स्ट फ्लाइट, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अपनी पहली जो फ्लाइट थी उस पे, उसको इन्होंने पहली फ्लाइट पे ये लोग बैठे थे, और रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड, और 12 सेकेंड तक, 12 सेकेंड तक ये लोग हवा में ही रहे थे पहली फ्लाइट में। कौन कौन, देखो विल्बर और ये आपका ऑरविल राइट, दो लोग थे, और कवरिंग इन्होंने 120 फीट कवर करा था, मतलब 120 फीट
उसका टाइम वो कितना हो गया, लेंथ कितनी हो गई। देखो एक आदमी की लेंथ, जैसे आपकी हाइट 5 फीट है तो आप उससे अंदाज़ा लगा लो, 5 को 120 से डिवाइड कर देना तो पता चल जाएगा कितनी फिट इन्होंने, कितना फिट ये लोग दूर गए। अब सी का आंसर देखो क्या है, ये हिरोशिमा डे इस दिन मनाया जाता है। एन एटॉमिक बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे। इस दिन देखो हिरोशिमा, इस दिन जापान ने हिरोशिमा पर क्या किया था, एक परमाणु बम गिराया था, यानी एटॉमिक बॉम्ब वॉज ड्रॉप किया था, गिराया था। नेक्स्ट है आपका डी का आंसर है आपका एसेनेशन ऑफ महात्मा गांधी, मतलब इस डेट को महात्मा गांधी की आपकी डेथ हुई थी। फिर देखो आप महात्मा गांधी एसेनेशन को आप महात्मा गांधी की हत्या भी, आप इसका मतलब मीनिंग होती है हत्या, मतलब मरे तो थे लेकिन इस दिन इनकी हत्या की गई थी, एग्जैक्ट मीनिंग ये होगी। अब यूरी ए गैगरिन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। अब देखो यूरी ए गैगरिन कौन थे, इन्होंने सबसे पहले अर्थ की सबसे पहले फर्स्ट ह्यूमन थे, पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थ की, पूरे अर्थ की इन्होंने परिक्रमा करी थी, यानी पूरे अर्थ को घूमा था। अब लास्ट है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, जिन्होंने अपना पहला कदम रखा था किस पर, चांद पर। देखो पहला कदम क्यों बोलेंगे, क्योंकि फुट मतलब होता है एक पैर, है ना, फीट होता तो 2 पैर होता, तो लेकिन दूसरा पैर भी इन्होंने ही रखा था क्योंकि 2 पैर तो रखता है आदमी ना। तो कौन थे, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था। ये आपके सारे इसके आंसर हो गए। अब देखो स्टोरी आगे चलती है। स्टोरी है आपकी आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। आई स्पॉटेड मतलब आई स्पॉटेड इट, मैंने इसको देखा। कहाँ देखा, जंक शॉप मतलब होता है कबाड़ की दुकान, जो कबाड़ी वाले जैसे सामान बेचते हैं ना। तो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, मतलब मैंने इसे ब्रिडपोर्ट के कबाड़ की दुकान में देखा। क्या देखा, रोल टॉप डेस्क, मतलब एक रोल टॉप डेस्क मतलब एक प्लाई वाली डेस्क है, रोल टॉप है, उसको देखा। द ह्यूमन सैड, द मैन सैड, आदमी ने बताया कि इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब ये कुछ 19th सेंचुरी की शुरुआत की है, मतलब अर्ली 19th सेंचुरी मतलब जब 19th सेंचुरी शुरू हुई थी तभी की शुरुआत की है ये। और किसकी बनी हुई है, एंड ओक एक लकड़ी होती है, तो ओक की लकड़ी की बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, अब मुझे ये चाहिए था, मैं ये चाहता था, वॉन्टेड मतलब मुझे ये चाहिए था। बट लेकिन दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत महंगे थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, उसमें से दिस वन मतलब उसमें से ये जो था, जो वो खरीद के लाया, ये कैसा था, एक उसकी कंडीशन खराब थी, बैड कंडीशन थी। कैसी कंडीशन थी, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो उसमें ऊपर के रोल टॉप यानी जो प्लाई लगी हुई थी, जो लकड़ी की ऐसे थी, वो कैसी थी, बहुत सारे टुकड़े 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 उसमें निकले हुए थे, जैसे पुरानी लकड़ी हो जाती है ना, उससे प्लाई निकलने लगती है ऐसी। 1 leg क्लोजली मेंडेड, अब एक पैर जो था उसका वो बहुत ही बेढंगे तरीके से उसको मेंटेन किया गया था, मतलब बेढंगे तरीके से उसकी रिपेयर किया गया था, मरम्मत की गई थी। फिर स्क्रॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ उसमें जले के निशान भी थे, वन साइड। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इसी वजह से ये क्या था, बहुत कम पैसे की मिल रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा कि आई कुड रिस्टोर इट, मतलब मैं इसको रिस्टोर मतलब मैं उसको फिर से सही कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, लेकिन ये एक रिस्क भी हो सकता है, रिस्क यानी जोखिम हो सकता है, और अ चैलेंज, और मेरे लिए ये मतलब इसको सही करना मेरे लिए एक चैलेंज भी था, चुनौती भी होगी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये लेना ही था तो मैंने इसको ले लिया। आई पेड, मैंने पैसे दिए उस आदमी को, पेड द मैन, मैंने उस आदमी को पैसे दिए, एंड ब्रॉट इट, और उसको खरीद लिया।
बैक टू माई वर्क रूम। वर्क रूम क्या होता है? जहाँ पर वो काम करता था, यानी वर्क, जिसको कार्यशाला या वर्क रूम कहते हैं, या काम करता है आदमी। तो कहाँ ले गया? इट बैक टू द वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, है ना। कहाँ ले गया? वो गैराज के पीछे जो उसका वर्क रूम था, जो उसकी कार्यशाला थी, वहाँ वो ले गया। फिर आई बिगन वर्क ऑन इट, और उसने उस पर काम शुरू किया। ऑन क्रिसमस ईव, मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले, क्रिसमस से एक दिन पहले की शाम को। अब देखो अगला पैराग्राफ है, आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली। मैंने उसमें से उसका ऊपर का रोल टॉप जो प्लाई थे वो पूरे तरीके करके सारे हटा दिए। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर। अब देखो ड्रॉर क्या होता है? जैसे अलमारी होती है ना, कबर्ड होता है, उसको ऐसे, उसमें लकड़ी के ड्रॉर होते हैं, निकालो अंदर बाहर करो। तो ऐसे ही मैंने उसका जो ड्रॉर था उसको बाहर खींचा। द वीनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब जो उसकी प्लाई थी, वीनर यानी जो उसकी प्लाई थी, जो पेंट टाइप का उस पर प्लाई लकड़ी की लगी हुई थी, वो हर जगह से उखड़ी हुई थी। बच्चों ये हर एक पेज का एक्सप्लेनेशन मैं एक वीडियो में कराऊंगी, अगले पेज का एक्सप्लेनेशन मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। और अगर समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, मैंने हर एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।